नमस्कार, आदाब, सलाम। अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त हेमराजा। मधुबनी लोकसभा से चुनाव लड़ रहे एनडीए के प्रत्याशी अशोक यादव ने दरभंगा डीएम को एक पत्र लिखा है, एक आवेदन दिया है, जिसमें कहा है कि बुर्का को बैन कर दिया जाए, यानी कि चुनाव में बुर्का पे बैन होना चाहिए। साथ ही साथ केवटी विधानसभा और जाले विधानसभा में बुर्का पहन करके महिलाओं ने फर्जी वोट का मताधिकार का प्रयोग किया है, यानी कि जो फर्जी वोटर है वो बुर्का पहन करके अपने वोट का प्रयोग किए हैं। अब सोचिए अशोक यादव के मानसिकता को। अशोक यादव ने एक पूरे नारी समाज का किस तरह से अपमान किया है, किस तरह से उन्होंने बुर्का पर सवाल उठाया है। अशोक यादव को शायद मुझे लगता है कि मोदी जी के कोरोना काल से सीख लेना चाहिए कि मोदी जी ने कोरोना काल में हर एक लोगों के फेस पर मास्क लगवा दिया। तो अशोक यादव को अगर यही सवाल करना है तो अपने प्रधानमंत्री से करें। चलिए इन सब मुद्दों पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथी पत्रकार हैं, आकिब शेख हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। अशोक यादव ने जो बयान दिया है, अशोक यादव का जो वो आवेदन आया है, बेतुकी बात है वो। खास करके देखिए, जाले विधानसभा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अब अशोक यादव को कहीं ना कहीं ये डर सताने लगा है। पहले तो लगता था कि अशोक यादव क्योंकि सांसद थे और उसके सामने पहली बार अली अशरफ फातमी राजद के उम्मीदवार उतरे वहाँ मधुबनी में, अशोक यादव की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अशोक यादव अब अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, अशोक यादव उठ पटांग बातें कर रहे हैं। तो ये जो डर है ना, ये बता रहा है कि 4 जून का रिजल्ट जो है ना, अब ये क्लियर हो रहा है। क्या कहेंगे अशोक यादव के? सबसे पहले अशोक यादव ने जो बयान दिया है, अशोक यादव ने जो आवेदन दिया है बुर्का बैन पर, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें राजा भाई कि अशोक यादव का जो ये इस तरह का आवेदन देना या पत्र जारी करना कि बुर्के पर पाबंदी लगा, ये पहली बार नहीं हुआ है। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुस्लिमों का वोट का अधिकार तक छीन लेना चाहिए। तो ये अगर ये बात लिख कर दे रहा है कि मुस्लिम महिला को बुर्का नहीं पहना दे, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो बहुत छोटी बात है, क्योंकि इन्हीं के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है जिन्होंने यहाँ तक कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम वोटर को उनका अधिकार छीन लेना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि मुस्लिम का अधिकार छीन लेना चाहिए। अरे हम तो कहते हैं वोट तो गया क्यों? वो उन्हें बूथ पर जाना नहीं चाहिए, उन्हें तो वोट देने का अधिकार ही नहीं है। उनका तो अधिकार छीनने की बात हो रहा है। जिस देश में मुस्लिम का वोट छीनने की बात की जा रही हो, जिस देश की मतदाता का मत अधिकार छीनने की बात की जा रही हो, वहाँ अगर बुर्का छीनने की बात की गई, बुर्का हटाने की बात की गई, जिससे हैरान होने की कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी बात आते हैं मैं अशोक यादव के ऊपर कि अशोक यादव ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर पाबंदी लगना चाहिए। ये देश अशोक यादव जैसे नेताओं से नहीं चल रहा सर। ये हमारा देश संविधान से चल रहा है और संविधान ने हर किसी को ये अधिकार दिया है। और ख़ास करके हमारी मुस्लिम महिलाओं का तो ये कल्चर रहा है, ये सभ्यता, ये संस्कृति हमारा है। और हमारा ही नहीं, हमारे देश के अंदर रहने वाले हर उन वर्गों का जो नारी की बात करते हैं, सभी नारी का, सभी महिलाओं का ये कल्चर रहा है पर्दे के अंदर रहना, चाहे वो किसी धर्म की महिलाएं हो। मुझे लगता है कि आप जिस गांव में रहते हैं और आपके यहाँ आसपास में जो दूसरे धर्म की महिलाएं होगी, अगर आप उनके आंगन जाइए तो पता चल जाएगा, वो आपको देखकर घूंघट टान लेगी। जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि वो भी पर्दा करना जानती है। तो एक तरफ आप अपने घर की औरतों को पर्दा करने के लिए बोल रहे हैं, दूसरे धर्म के महिलाओं को आप सीधा सीधा टारगेट कर रहे हैं कि भाई आप उनके पर्दे पर पाबंदी लगाइए। तो इतना बुर्के से क्यों दिक्कत है? अगर यही बुर्का से इतना दिक्कत है, आप जाकर सीख लीजिए शबनम से। आप चले जाइए ना केरला की तरफ, कर्नाटक की तरफ चले जाइए, तमिल चले जाइए। जिस इलाके में जहाँ के लोग हिंदी नहीं शुद्ध बोल पाता है, जहाँ के लोग उर्दू नहीं बोल पाता है, वहाँ के लोग भी आज बुर्के में। और आपने देखा शबनम ने एक बुर्का पहनकर किस तरह मिसाइल काम किया, पूरा देश, पूरा दुनिया ने देखा। वो हमारी बेटी थी।
और आप बुरखे की बात करते हैं, देखिए मुझे लगता है कि इस तरह की अगर इनकी मानसिकता है तो कहीं न कहीं ये मानसिकता उनका बिल्कुल गलत है। और उन्होंने जिलाधिकारी को आवेदन दिया, तो देखिए एक आईएएस ऑफिसर है, एक पढ़े लिखे लोग हैं और वो पूरा जिला को चला रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उनको भी इतनी समझ है कि हमारी महिलाओं का सम्मान कैसे हो, हमारे क्योंकि नारी सशक्तिकरण की बात तो हमारी सरकार कर रही है, आप ही की सरकार कर रही है। तो केंद्र में सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप बुर्के पाबंदी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, आप मुस्लिम महिलाओं का खास करके अपमान कर रहे हैं। आपको इस बात का कहीं डर तो नहीं सता रहा है कि हो सकता है कि केवटी विधानसभा, जाले विधानसभा में जो मत अधिकार का प्रयोग हुआ है, जो वोट गिरे, वो मुस्लिम महिला हमको नहीं दी है। ये अलग बात है कि फर्जी वोट गिराने के मामले में क्या कुछ हुआ वो आपने देखा। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, फर्जी वोट चाहे वो कोई भी गिराए, कहीं भी हो, फर्जी वोट गिराने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा फर्जी वोट कोई भी, चाहे वो मुस्लिम महिला हो या किसी भी धर्म की महिला हो या पुरुष हो, लेकिन एक टारगेट करना कि लेकिन बुर्का पहन करके फर्जी वोट गिराया गया, तो कहीं ना कहीं आप जो है सीधा सीधी टारगेट कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल आप एक विशेष धर्म को टारगेट कर लेंगे कि बुर्का पर पाबंदी लगा जाए। हो सकता है कि वो महिला का ईपिक नंबर कुछ और हो, उनके वोटर लिस्ट में नाम कुछ और हो। देखिए हमारे गांव में बहुत सारी महिला है, हमारे पड़ोस की एक चाची है, जब वो बूथ पर गई थी उनके बीएलओ के द्वारा उनका वोटर लिस्ट में नाम डिलीट कर दिया गया, लिख दिया गया कि ये मर गई है, ठीक है, डिलीटेड बाय डेथ लिखा हुआ उसके बूथ पर। और वो महिला के पास पहचान पत्र है, और एक नहीं दो 1970 वाला पहचान पत्र उनके पास है, और एक पहचान पत्र जो अभी 2020 में बना था वो वाला है, और ये नया वाला, दोनों पहचान पत्र लेके वो बूथ पर गई। दोनों में से कोई भी ईपिक नंबर उसके पहचान पत्र में नहीं मिल रहा है, तो क्या कहेंगे आप? वो फर्जी वोटर है? आप उन्हें क्या, आप उन्हें फर्जी वोटर, तब तो फर्जी कहेंगे उसे। बिल्कुल कहेंगे आप उन्हें फर्जी, क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। वोटर लिस्ट से तो उसको काट दिया गया। इस संबंध में हमने पीठासीन पदाधिकारी से बातचीत किया, हालांकि पीठासीन पदाधिकारी इस बात को समझे और बैंक के बूथ पर, और वो मतदान करने दिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, इनका नाम उसमें नहीं है लेकिन पहचान पत्र है, तो वोट गिराने दिया जाए। यहाँ तक कि मोबाइल में ऑनलाइन में उसका एपिक नंबर को चेक कीजिएगा तो वो उसमें शो नहीं कर रहा है। और यही समस्या जाले में हुआ है। वहाँ जो फर्जी मतदान की जो बात आ रही है, देखिए आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है सर, वोट देने तो लोग जाना नहीं पसंद करते हैं, फर्जी वोट कौन गिराना चाहता है? आपके पास इतना समय नहीं कि हम 1 घंटा धूप में जाकर लाइन में खड़े रहे। सरकार किसी की भी होने, हमारे एक वोट से कोई सरकार बन नहीं जाएगा, टूट नहीं जाएगा, बिगड़ नहीं जाएगा। फर्जी वोट गिराना आज के समय में कोई नहीं चाहता है। आप एक षड्यंत्र के तहत किसी को फर्जी घोषित कर रहे हैं तो ये एक अलग बात है। अगर हाँ वो फर्जी वोट गिरा रहे तो उसके जांच हो, उसके तथ्य की जांच की जाए कि उसके पास पहचान पत्र जो था क्या उससे फेस नहीं मिल रहा है, क्या उसके पास जो आधार कार्ड था उससे उसका डॉक्यूमेंट नहीं और मिल रहा है। आज जो ये आप आरोप लगा रहे हैं, उस समय पीठासीन पदाधिकारी रहते हैं आपके वहां पे, जो है सो क्या कहते हैं, पोलिंग एजेंट रहते हैं, ये लोग क्या कर रहे थे? बिल्कुल इन लोगों से आपने सवाल क्यों नहीं किया था? जो आज आप डीएम से सवाल कर रहे हैं, आज आप डीएम को पत्र लिख रहे हैं, तो ये सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है कि अशोक यादव बौखला गए हैं। अशोक यादव को जो है ना, ये हार का डर अब सताने लगा है, ये स्पष्ट हो गया है। उनके सामने जो उम्मीदवार है अली अशरफ फातमी है, पहाड़ की तरह, वो चट्टानों की तरह वो सामने खड़ा है। दरभंगा में 4 बार वो सांसद रहे हैं, और राजनीतिक पैठ अगर कहें तो सबसे मजबूत है उनका। अगर ग्राउंड जीरो की बात करें ना, तो ग्राउंड जीरो पर अली अशरफ फातमी, देखिए चुनाव हारना जीतना एक अलग बात है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर अली अशरफ फातमी का पैठ बहुत मजबूत है। और सभी वर्ग में, मैं किसी एक वर्ग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, सभी वर्गों में उनका अच्छा खासा पैठ है, और उन्हें वोट मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। तो हो सकता है कि उनको लगता है कि जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं वो हमको वोट नहीं कर रहा है, तो इनके बुरखे पर अब पाबंदी लगा दो। अब आप डीएम साहब को आज लिख कर दे रहे हैं, चुनाव किस दिन हुआ भाई? अब चुनाव वाले दिन आज लिख के दे रहे हैं, आप कहाँ सोए थे? चुनाव से पहले क्यों नहीं लिख के दे दिए? अगर आपकी मानसिकता खराब नहीं थी तो आप चुनाव से पहले डीएम को लिख कर देते या चुनाव आयोग को लिख कर देते। मुझे शक है यहाँ जो है फर्जी वोटर गिरा सकता है। मधुबनी लोकसभा से एनडीए के प्रत्याशी अशोक यादव, जो अब अनाप शनाप बोलने पर तैयार हो गए हैं, उतारू हो गए हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्के पर बैन होना चाहिए, खास करके चुनाव को लेकर, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं ने बुर्का पहन करके फर्जी वोट का प्रयोग किया है। अब सोचिए उनके मानसिकता को। ये देश अशोक यादव के कथनी से नहीं चलता है, ये देश भारतीय संविधान से चलता है, और भारतीय संविधान ने ये आज़ादी सबको दिया है कि सब अपनी मर्जी से जिए। तो इन जैसे बहुत सारे लोग आए और गए, लेकिन जो कल्चर रहा है वो जिंदा ही रहेगा। तो अभी आप देख रहे थे
दरभंगा दर्पण, मैं हूं आपके सामने आपका दोस्त इमरान।